ओपन रेंज ब्रेकआउट मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें मार्केट में आपको बेस्ट से बेस्ट आपको एंट्री दिलाता है। अब इसके द्वारा जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके बहुत अच्छा काम में आता है और अगर इंट्राडे करते तो भी आता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं पर सही नॉलेज ना होने के कारण कई बार वो इसको सही इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं। अब ये ओपन रेंज ब्रेकआउट क्या चीज़ है और इसके बारे में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहली बात हम जानेंगे कि ये ओपन रेंज ब्रेकआउट क्या है। दूसरा हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, ये ओआरबी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये काम कैसे करता है। तीसरा है हमारा कि ये प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके हम ओआरबी को सही एंट्री के साथ इसको देखने की कोशिश करेंगे। साथ में ये परफेक्ट आपको सेटअप कैसे दिलाता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहली बात इसके अगर आप टर्मिनोलॉजी पे जाएँगे तो ओपन रेंज ब्रेकआउट ये 2-3 शब्दों में बँटा हुआ है, जो बाद में 2 शब्द में बँट जाता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ओपन रेंज मतलब मार्केट जहाँ से शुरू होता है वो नहीं। ओपन रेंज का मतलब होता है कि एक ऐसी शुरुआत जिसके बाद आप एक ब्रेकआउट जब देखते हैं तब आपको मार्केट बहुत अच्छा तौर तरीके के साथ मार्केट आपको एक एंट्री दिलाता है। तो ओपन रेंज का मतलब हम थोड़ा-सा और इसको डिटेल में समझते हैं। देखेंगे तो मार्केट जिस जगह से शुरू हुआ, अगर ये एक देखते हैं तो मार्केट जिस जगह से शुरू हुआ है और पहली स्विंग तक इसको हम अगर ओपन मानते हैं और मार्केट का जो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अगर हम इसको पहला स्विंग मान लेते हैं और स्विंग के हाई को अगर हम क्लोज मानते हैं तो ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन कई कबार ये रेंज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसके ब्रेकआउट तक वेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे से मार्केट शुरू हुआ और पहले स्विंग पर अगर हमने यहाँ पे ये हाई और ये लो अगर लगा देते हैं तो फिर इसके ब्रेकआउट के लिए हमको लंबा बड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो आप देखेंगे लगभग 11 बजे के आसपास इसमें हमको एक ब्रेकआउट मिला है। लेकिन चूंकि हम मार्केट के शुरुआती ओपन रेंज के समय पे हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर ये चीज कैसे हमको दिखाई देगा। सबसे पहले आएगा देखिए ट्रेडिंग स्टाइल में हम इसके क्या क्या तौर तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग जो है। स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे है? स्विंग ट्रेडिंग में आप कौन कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तो टाइम फ्रेम में आपके दिमाग में आया होगा कि हमारे लिए टाइम फ्रेम कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए 1 घंटे से लेके 15 मिनट स्विंग ट्रेडिंग में होगा। और अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो 1 हफ्ते से 1 दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पर बात जब आती है इंट्राडे की तो इंट्राडे में आपका टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट से लेके 3 मिनट, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। और इसका अगर होल्डिंग टाइम देखेंगे तो 10 से 15 मिनट। इसका मतलब है कि मार्केट में आपकी एंट्री होने के बाद एग्जिट तक सिर्फ आप 10 से 15 मिनट अगर आप इंट्राडे में कर रहे तो आप वहां से 10 से 15 मिनट के अंदर आप एग्जिट भी हो जाएंगे एक बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के साथ। अब यहाँ पर आप अगर देखते इस चार्ट को तो ज़्यादातर लोग पहले कैंडल को, दिन का जो पहला कैंडल शुरुआत होता है उस कैंडल को हाई और लो इसको मार्क कर लेते हैं। तो उसके बाद मार्केट में वो लोग एंट्री करते कि पहला अगर कैंडल जैसे ब्रेकआउट हो जाता है तो हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। इस कैंडल को आप जैसे ही देखते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता तो है लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में अगला ही कैंडल तुरंत यहाँ पे फिर वापस चला गया। तो वापस चले जाने से आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। और दिन की शुरुआत में इस प्रकार का अगर कोई आपके साथ घटना घट जाती है, अगर आप दिन की शुरुआत में ही लॉस का सामना कर लेते हैं, वो आपके साइकोलॉजी पर पूरे दिन भर एक ऐसा छाप छोड़ता है कि जिससे बाहर निकलना या उस डर से दूसरे ट्रेड को, अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी हमारे हाथ से चले जाते हैं अगर पहला ही ट्रेड अगर आपका लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं कि ओपन रेंज ब्रेकआउट को हम किस प्रकार से देखेंगे। रूल नंबर 1, do not do trading, do not do anything during the first 10 minutes of the market due to high volatility। हाई वोलेटिलिटी के कारण मार्केट में शुरुआत के 10 मिनट में आप बेहतर होगा कि शांत बैठिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल बन जाता है। हमारा दूसरे नंबर पे है कि आप देखेंगे तो मार्केट एक अच्छे वोलेटिलिटी के साथ जब शुरू होता है और बड़े बड़े अगर कैंडल्स बना रहे हैं तो आपको एक मार्केट थोड़ा जब शांत हो जाए, जब बड़े कैंडल्स बनने बंद हो जाए
तब जाके आपको उस कैंडल को फिर आपको मार्क करना है, उसके हाई और लो को मार्क करना है। इस चार्ट पे आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि ये सारे कैंडल्स बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन उसके बाद ये जो छठवां नंबर का जो पाँचवां नंबर का जो कैंडल बना, ये बड़ा छोटा-सा बना है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी थी वो काफ़ी घट गई है। अब बात आएगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि वो कौन-सा कैंडल होगा? तो देखिए, इस कैंडल को जानना समझना इस प्रकार से काफ़ी मुश्किल तो होता है, लेकिन एक तरकीब इसमें निकाली जा सकती है। वो तरकीब क्या है कि 30 पॉइंट के ऊपर अगर आपका कैंडल जा रहा है, तो वो एक हाई वोलेटिलिटी कैंडल के अंतर्गत हम उसको मानते हैं। दिन के शुरुआत में अगर आपको 30 पॉइंट के ऊपर, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो 30 पॉइंट या 30 पॉइंट के ऊपर अगर कोई कैंडल अगर बना रहा है, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा-सा वेट करके एक छोटे कैंडल फॉर्म होने का आप वेट करिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो मार्क करने की बात कही है, वो मार्क आपको कैसे करना है? एकदम अगर उसके विक बने हैं, तो विक भी आपको मार्क करना है नीचे से ऊपर तक। सिर्फ ऐसा नहीं होगा आपने सिर्फ यहाँ पे बॉडी मार्क कर दिया, ऐसा नहीं होगा, पूरा विक को भी आपको मार्क कर देना है। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, तो इस चार्ट को देखने के साथ-साथ आपको क्या-क्या समझ में आ रहा है? ये दिन की शुरुआत यहाँ पे हुई है, लेकिन दिन की शुरुआत में एक बहुत बड़ा एक कैंडल बना है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। अब बहुत बड़ा कैंडल बनने के बाद हम इंतज़ार क्या-क्या करने वाले हैं कि एक तो बड़े कैंडल जब बनते हैं, हमें एंट्री नहीं करना है या हमको मार्क भी नहीं करना है। तो हमें मार्क कब करना है? जब हमारा छोटा कैंडल बनना शुरू हो जाए, जो 30 पॉइंट से कम हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो पहला वाला तो दिखने में समझ में आ रहा है काफ़ी बड़ा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, ये भी काफ़ी बड़े कैंडल्स हैं। लेकिन अब हम ढूँढेंगे कि हमारे लिए छोटा कैंडल कौन-सा है। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे फिर ये वाला एक छोटा, जो यहाँ पे आपको एक ऊपर जो एक कैंडल दिख रहा है ग्रीन कलर का, मैं उसको थोड़ा-सा अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ, तो ये वाला जो कैंडल है, ये हमारे लिए एक शानदार एक कैंडल हमको दिखाई दे रहा है। अब हमें इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद के मैं नियम आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्क हम इसको कैसे करेंगे? हॉरिज़ॉन्टल लाइन से करेंगे। इसके हाई के ऊपर हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे और एक मार्क हम इसके लो पे करेंगे। दूसरा हॉरिज़ॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं। एकदम पूरे विक टू विक करेंगे। अब याद रखिएगा, हम यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड करते हैं। क्या-क्या तरीके से? अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, तो 2 कैंडल हम यहाँ पर वेट करेंगे। याद रखिएगा, 2 कैंडल, जब तक 2 कैंडल नहीं बनते हैं, हम यहाँ से मार्केट से निकलेंगे नहीं। सीधी-सीधी, बहुत सीधी बात है। मतलब 2 कैंडल इसके ऊपर ठहरेगा तो हम ट्रेड लेंगे, नीचे अगर 2 कैंडल ठहर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? बिल्कुल इसके ऊपर। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब अगर आप देखते हैं, यहाँ पर एक कैंडल और ये दूसरा कैंडल, दोनों कैंडल ने यहाँ पे नीचे ट्रेड दिया है, नीचे ही क्लोज किया है। इसका मतलब हमारी एंट्री यहाँ से हो जाएगी। स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, स्टॉप लॉस में भी वही नियम है कि 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ, पर दूसरा कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आइए वेट करते हैं, फिर इसके हमारे साथ होता क्या है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, वेट करते-करते आप देखेंगे लास्ट तक यहाँ पे भी मार्केट उस रेंज के पास आया था, पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। देखिए, पहला कैंडल ये तो ऊपर गया भी नहीं था और इसके बाद तो ये तो नीचे आ गया। अब धीरे-धीरे फिर मार्केट यहाँ से लेके सीधा सिर्फ नीचे तक पहुँच गया है। यहाँ तक, मतलब दिन के आखिरी तक अगर आप देखते हैं, तो पूरी तरीके से आपने मार्केट को कैप्चर किया दिन के शुरुआत से ही लेके। तो इस प्रकार से हम पूरे दिन के शुरुआत में हम मार्केट में ठहरेंगे नहीं। तो हम कब तक ठहरेंगे? मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आप 10 से 15 मिनट रुक सकते हैं, लेकिन उस 10-15 मिनट में आप क्या-क्या आपको मिल सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पहला वाला आपकी एंट्री यहाँ से हो रही है। अब ये मार्केट आप कितने पॉइंट्स के लिए वेट कर सकते हैं, अब बात आती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करीबन 30 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट तक हम अपने ट्रेड को लेंगे। आप देखेंगे तो ये यहाँ से जब आपने एंट्री किया, यहाँ से एंट्री करने के बाद आपका कहाँ से एंट्री होता है? इस जगह से। अगर हम पॉइंट्स को देखते हैं तो 63 पॉइंट है, मतलब 26,063। और सेकंड वाला कैंडल कहाँ तक पहुँचा था?
लगभग ये 40 तक पहुंचा, इसका मतलब है कि हमारे 30 पॉइंट भी यहाँ पर बने नहीं, तो हम वेट करेंगे। वेट अब 10-15 मिनट की बात नहीं रह जाएगी, जब तक हमें अपना प्रॉफिट नहीं मिलता है, मतलब हमारा टारगेट नहीं मिलता है या स्टॉप लॉस नहीं यूज होता है। ये दो के बीच में हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। अब वहाँ से फिर मार्केट जब चलना शुरू करता है, आप देखेंगे तो इस जगह पे आके आपको आपका टारगेट मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप फिर ट्रेड करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस चीज़ में आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी खासी लगने वाली है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये जो ओपन रेंज ब्रेकआउट का जो थियरी है, जो स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। प्रैक्टिस के साथ आप इसमें और भी ज़्यादा पारंगत होते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।